गुड मॉर्निंग बच्चों। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 क्लास 10 गणित केवल प्रश्न पत्र में आने वाले प्रश्न इस तरह के प्रश्न आएंगे जैसे कि मैंने दिखाया। ये साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला 1/4, दूसरा 1/2, फिर तीसरा है 3/4, फिर चौथा है माइनस का 1/2। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो इसे हम इस तरह से हल कर लेंगे। साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 का वर्ग है, तो इसे वर्ग कर देंगे। माइनस कॉस 30 का मान है 1/2 का वर्ग, तो इसका भी वर्ग कर देंगे। और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। और इसे अब एलसीएम दोनों का 4 आ गया और 3 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 2, और 2 से इसे काटेंगे, 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4, और बराबर आ गया हमारा 1/2। अतः विकल्प 2 सही है। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो हमारा ये विकल्प 2 सही है। और इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, इस तरह से भी आ सकता है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो इसका मान 1 होगा, तो इस तरह से भी इसमें एक ऑप्शन 1 दिया होगा और इस तरह से भी मान पूछ सकते हैं। तो जैसे ये दिया है ऐसे भी दे सकते हैं या इस तरह से मान दे सकते हैं। एंगल यहाँ पे इनकी जगह कुछ और भी हो सकता है और उसको भी पूछ सकते हैं। और 12 अप्रैल को मैथ के पेपर में, गणित के पेपर में इस तरह का भी सवाल देखने को मिल सकता है कि 2tan 30 अंश बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश। तो इसे इस तरह से कर लेंगे 2tan टेन स्क्वायर 10 30 अंश बटे 1 माइनस का टेन स्क्वायर 30 अंश। इसमें मान डाल देंगे 2tan 30 का मान है होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा 2/√3 और इसके बटे 1 माइनस 1/3। और फिर इसे इस तरह से कर लेंगे 2/√3 बटे, और ये हो जाएगा 3 ही करना 3, 3 में से गया तो 2, तो 2/3। और इसे इस तरह से लिख देंगे 2/√3 गुणा, इसे जो भाग में है इसे गुणा में लिख देंगे लेकिन पलट के लिख देंगे इस तरह से, और इससे ये कट जाएगा और इससे इसे √3 बार, इससे √3 बार इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा √3। और √3 होता है हमारा tan 60 का मान, तो इसका मतलब ये बराबर हो गया tan 60 अंश। तो विकल्प अतः विकल्प 3 सही है। तो इस तरह का भी सवाल देखने को मिल सकता है। यूपी बोर्ड 2022 क्लास 10 गणित केवल प्रश्न पत्र में इस तरह का भी सवाल देखने को मिलेगा आपको कि 9 tan स्क्वायर a का मान होगा। तो इसे इस तरह से कर देंगे 9 sec स्क्वायर a तो यहाँ पे हम मान डाल देंगे इसका 9, और सेक स्क्वायर ए होता है हमारा 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, और माइनस के 9 tan स्क्वायर ए। इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan
स्क्वायर ए। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये आपस में कट गया और बराबर आ गया 9। तो इसका मतलब हमारा तीसरा विकल्प सही है। तो विकल्प विकल्प 3 सही है। तो इस तरह का सवाल 12 अप्रैल को देखने को आपको मिल सकता है। गणित के पेपर में आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे और ऐसा सवाल जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा। इसे ध्यान से देखें, इसे सही से पढ़ें, ये इनमें से सवाल जरूर आएंगे। और 12 अप्रैल को इस तरह का भी सवाल देखने को मिल सकता है कि कॉस 18 अंश बटे साइन 72 अंश। तो इसमें से इसे तोड़ लेंगे, चाहे ऊपर वाले को तोड़ देंगे 90 के एंगल में, तो ये हो जाएगा कॉस 90 अंश माइनस 72 अंश और बटे साइन 72 अंश। और ये यहाँ पे हमारा सूत्र बन गया कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये हो गया थीटा की जगह है इसमें 72, तो ये हो गया 72 अंश और बटे में है साइन 72 अंश। साइन 72 से साइन 72 एक बार कट गया और बराबर आ गया 1। तो विकल्प 1 सही है। तो सवाल आपके पेपर में 12 अप्रैल को आपके पेपर में इस तरह का एक सवाल मिल सकता है और यहाँ पर कॉस की जगह साइन हो सकता है या टेन भी हो सकता है। यानी कि इसी तरह का सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा। और सवाल नंबर 5 इस तरह से हो सकता है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई होगी। तो इस तरह के सवाल हमारे 12 अप्रैल को गणित के पेपर में देखे जा सकते हैं और उन्हें करने के लिए हमारे इस वीडियो को ढंग के साथ देखें, समझें और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप बेफिक्र होकर अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं, आप अपने पेपर को बिल्कुल सफलता के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी वीडियो को ढंग के साथ देखें, हमारे साथ बने रहें। और अब देखिए इस सवाल को हम बताते हैं, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई होगी। तो चाप की लंबाई तो यहाँ दे रखी है त्रिज्या आर बराबर दे रखा है हमें 21 cm, थीटा बराबर है हमारा 60 अंश। तो चाप की लंबाई सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश 2 पाई आर। और थीटा का मान है हमारा 60 अंश बटे 360 अंश गुणा 2 पाई। पाई का मान है 22/7 गुणा आर का मान है हमारा 21। तो इसे हम काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 छंग 36 और 2 से इसे काट देंगे, 2 तिया 6 और 3 से इसे काट देंगे, 3 सत्ते 21, 7 से 7 काट देंगे, तो हमारा यहाँ पर बचेगा 22 सेंटीमीटर। तो चाप की जो लंबाई हमारी 22 सेंटीमीटर आएगी। तो इसका मतलब विकल्प 4 सही है। तो इस तरह का भी सवाल हमारे पेपर में देखने को मिलेगा, तो हम ध्यान से करेंगे, साहस के साथ हमें पेपर को करना है। बाकी पेपर ऐसा कुछ नहीं है कि भारी होता है, पेपर में कुछ भी नहीं है, लेकिन धैर्य के साथ साहस बनाए रखना है और पेपर को हल करना है। किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल फ्रेश होकर पेपर को करेंगे। 12 अप्रैल को धूम मचा देनी है और इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, पेपर में देखने को मिलेगा आपको 12 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 6 इसे इस तरह से होगा, एक गोले की त्रिज्या r है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई 2r है, तो बेलन और गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात होगा। अनुपात कहते हैं भाग करने को। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है गोले की त्रिज्या,
गोले की त्रिज्या आर, वेलन की त्रिज्या भी आर है और ऊंचाई h बराबर 2r है। तो अनुपात कहते हैं भाग देने को, इनकी गोले का आयतन वटे वेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बटे, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पाई से ये पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर से पावर कट जाएगी, और ये आ जाएगा हमारा 4, ऊपर बचेगा आर और बटे में ये आ जाएगा 3, और एच बराबर है 2r, तो एच के स्थान पर मान डाल देंगे 2r। तो आर से आर कट गया, 2 से 2 दूनी 4, तो बराबर आ गया हमारा 2/3। तो जो अनुपात है हमारा वो हो जाएगा 2:3। तो 2:3, इसका मतलब विकल्प 1 सही है। तो विकल्प 1 सही है। तो इस तरह के सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आपको इसे सूझबूझ के साथ करना है, ढंग के साथ इन्हें करना है, हिम्मत बनाए रखना है, हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है, पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं, और फिर बाद में उसके जो क्वेश्चन आपसे कम आते हैं वो करने हैं। पहले 1 घंटे में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपसे बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से, जो आपको फुल कॉन्फिडेंस है, जिन पर विश्वास है कि तुम उन प्रश्नों को, उन सवालों को एकदम से कर दोगे। तो पहले घंटे में हमें उन्हीं क्वेश्चनों को हल करना है, हल्के हल्के क्वेश्चनों को हल करना है, जिससे कि आपके 1 घंटे में कम से कम 22, 23 या 25 नंबर का आपको छोटे छोटे अंक चुरा लेने हैं, और उसके बाद फिर आप बड़े बड़े सवाल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको इन सवालों को करना है, और इसी तरह के सवाल हमारी वीडियो में और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।